जी, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के साइफर केस में रिहाई के अहकाम सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए थे। इमरान खान क्योंकि दीगर केसेस में भी उनकी गिरफ्तारी मौजूद है, उनके रिहाई के कोई चांसेस नहीं है, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब की रिहाई के लिए अभी तक रोबकार जारी नहीं की जा सकी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खसूसी जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्फरनैन जो हैं वो आज साइफर केस की समाअत कर रहे थे, तो उसके बाद एक पटिशन शाह महमूद कुरैशी के वकला की तरफ से दरखास्त दायर की गई कि जो रूबकार है उस पर जारी कर दिए जाए ताकि शाह महमूद कुरैशी की रिहाई मुमकिन हो सके। चूँकि सुप्रीम कोर्ट का जो तफसीली फैसला है उसकी कापी भी जो वकला है शाह महमूद कुरैशी के वो साथ लेकर उन्होंने जज साहब से, चूँकि इससे पहले 3 छुट्टियाँ थी, संडे बीच में था, सैटरडे था और कल क्रिसमस की छुट्टी थी, तो इस वजह से साइफर केस में जो जमानत के अहकाम हैं शाह महमूद कुरैशी के उसमें रिहाई उनकी नहीं हो सकी थी। तो आज वर्किंग डे था, तो अभी तक भी शाह महमूद कुरैशी के रिहाई के लिए रोबकार जारी नहीं हो सकी। हम अडयाला जेल के बाहर के अभी आपको मनाजर दिखा देते हैं, जहाँ पे वकला की टीम हमें दिखाई दे रही है। तहरीक इंसाफ के वकला हैं, पुलिस की जो आमदोरफ्त है उसका सिलसिला भी जारी है। और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे जो बेटी हैं शाह महमूद कुरैशी की, मेहरबानो कुरैशी, उन्होंने और उनके वकील तैमूर मलिक ने मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने बताया कि वो आज सुबह ही जज साहब से दरखास्त कर चुके थे कि वो शाह महमूद कुरैशी की रिहाई के लिए साइन कर दें और रोबकार जारी कर दें, जिस पर जज साहब की तरफ से यकीन दहानी तो कराई गई। लेकिन जैसे ही साइफर केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी हुई तो जज साहब अडयाला जेल से रवाना हो गए और फिर उनको ये इतला दी गई कि वो G11 यानी जुडिशल कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे जज साहब बैठते हैं, केसेस सुनते हैं रूटीन में, वहाँ आ जाएं तो वहाँ उनके लिए रूबकार के साइन करवा लें। तो अब जो वकला की टीम है शाह महमूद कुरैशी की, वो वहाँ रवाना हुई है, लेकिन आज भी शाह महमूद कुरैशी की रिहाई का जो मामला है वो लटकता हुआ दिखाई दे रहा है।